नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और मैं आपको दूंगा सभी लोकल खबरें। और इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ये बड़ी खबर इंडोनेशिया में क्रैश हुए प्लेन की लोकेशन को लेकर है, जिसकी जानकारी मिल गई है। इंडोनेशिया की नेवी ने प्लेन क्रैश साइट का पता लगा लिया है। हादसे में मारे गए लोगों के शव के टुकड़े भी मिले हैं। कल विमान के मलबे का कुछ टुकड़ा मिला था, जिसके बाद लोकेशन के बारे में भी जानकारी हासिल हुई है। और विमान में क्रू मेंबर समेत कुल 62 लोग सवार थे। और विमान में क्रू मेंबर समेत 62 लोग सवार थे। अब लोकेशन का पता चल चुका है। जकार्ता से टेक ऑफ के बाद ये विमान क्रैश हुआ था। इंडोनेशिया नेवी ने प्लेन की लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है। चीन के शिनजियांग में एक बैटरी की फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। चीन के शिनजियांग में बैटरी फैक्ट्री में धमाके के बाद आसपास के इलाकों में खौफ। पुरानी लिथियम बैटरी को रिसाइकिल करके बनाई जाती थी बैटरी। पाकिस्तान में बिजली का सबसे बड़ा ब्लैकआउट। राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी और बहावलपुर समेत 141 शहरों में पूरी रात अंधेरा छाया रहा। 141 शहरों में ब्लैकआउट से खौफ में आए इमरान खान। अलर्ट पर एयरफोर्स, पूरी रात आसमान में मंडराते रहे पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर लड़ाकू विमान। पाकिस्तान में पावर कट पर ऊर्जा मंत्री का बयान। का नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी सिस्टम की ट्रिपिंग की वजह से हुआ ब्लैकआउट। पाकिस्तान में पावर कट पर इमरान खान की पूर्व पत्नी रहम खान ने जमकर चुटकी ली। ट्विटर हैंडल पर कहा, नवाज शरीफ के कहने पर काटी गई बिजली। पावर कट से पाकिस्तान बुरी तरह से प्रभावित। चारों तरफ हाहाकार, इंटरनेट सर्विस भी बंद हुई। महाराष्ट्र के ठाणे में दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर। इलाके में मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के सेऊबाग में भीषण आग लग गई और इससे कई मकान जल गए। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। फ्रांस की बड़ी पेशकश। मेक इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे पैंथर हेलीकॉप्टर और राफेल फाइटर जेट्स। भारतीय सीमा के अंदर पकड़ा गया चीनी सैनिक। दिया रास्ता भटकने का तर्क। सेना पूछताछ कर रही। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसे लेकर जानकारी मिल रही है कि माइक पेंस में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण में आने का उन्हें आमंत्रण भेज दिया गया है माइक पेंस को। और कमला हैरिस के शपथ समारोह में भी माइक पेंस मौजूद रहने वाले हैं। तो दोनों ही शपथ ग्रहण समारोह में, यानी कि कमला हैरिस जब शपथ ग्रहण करेंगी, जो बाइडेन जब शपथ ग्रहण करेंगे, उसमें माइक पेंस शामिल होंगे। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर इमरान खान का झूठ फिर से हुआ बेनकाब। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट आगा हिलाली ने माना, एयर स्ट्राइक में मारे गए थे 300 आतंकवादी। बालाकोट एयर स्ट्राइक में किसी के भी मारे जाने से इमरान खान ने किया था साफ इनकार। टीवी शो के दौरान पाकिस्तान के पूर्व राजनायक आगा हिलाली ने बताई असली हकीकत। आतंकी मसूद अजहर की गिरफ्तारी का इमरान खान सरकार पर बड़ा दबाव। पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने तय की गिरफ्तारी की डेडलाइन। 18 जनवरी तक मसूद अजहर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी होगी। पाकिस्तान की आतंकवादी विरोधी अदालत का इमरान सरकार को आदेश। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तेज हुआ राजनीतिक घमासान। रोड शो के दौरान बोले जेपी नड्डा, बंगाल का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे कोयला चोर और बालू चोर। TV9 भारतवर्ष पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, बंगाल में चल रही बीजेपी की आंधी, तय है परिवर्तन। ममता सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का बड़ा हमला। कहा, बंगाल में भ्रष्टाचार संस्थागत है। मैंने अपने 100 कार्यकर्ताओं का किया तर्पण। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की दहाड़। कहा, ममता राज के घोटालों की कराएंगे जांच, दोषियों पर कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई। टीएमसी पर लगा तोड़फोड़ का गंभीर आरोप। नेताजी की 125वीं जयंती मनाने के लिए बनी 85 सदस्यीय कमेटी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तय किए जाएंगे कार्यक्रम। सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ममता बनर्जी पर आरोप, अलकायदा ने बंगाल में पसारे पैर।
गृह मंत्री को बंगाल में हिंसा की पूरी जानकारी दी। और इस वक्त की बड़ी खबर ब्रिटेन से है, जहां पर कोरोना महामारी की वजह से हाहाकार मचा है। ब्रिटेन में 30 लाख के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा जा पहुंचा है और ब्रिटेन में अब तक 80,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। और दूसरी तरफ नया स्ट्रेन भी आफत मचा रहा है। ब्रिटेन में 30 लाख के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 80,000 से ज्यादा की मौत। भारी दबाव के बाद इमरान खान ने क्वेटा पहुंचकर बलूचिस्तान में मारे गए 11 शिया हजारा मुस्लिम समुदाय के पीड़ितों से की मुलाकात, न्याय दिलाने का दिखावटी भरोसा भी दिया। पाकिस्तान की सेना पर है शिया हजारा के 11 निर्दोष लोगों की हत्या का आरोप। एक हफ्ते बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया विरोध। इमरान की बड़ी मुश्किलें, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का ऐलान। विपक्षी मोर्चे में शामिल सभी दल मिलकर लड़ेंगे उपचुनाव। पाकिस्तान के हजारा यूनिवर्सिटी का फरमान, छात्राओं के मेकअप करने और जीन्स पहनने पर रोक लगा दी। बंगाल में AIMIM के कार्यवाहक अध्यक्ष SK अब्दुल कलाम ने ओवैसी का साथ छोड़ा, थामा TMC का दामन। किसान आंदोलन का आज 46वां दिन है। 15 जनवरी को सरकार से होने वाली बैठक पर किसान फैसला करेंगे। करनाल में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में आज किसान महापंचायत का आयोजन होगा। पंचायत में बीजेपी नेता कृषि कानून के फायदे बताएंगे। किसानों के समर्थन में हरियाणा कांग्रेस 15 जनवरी को करेगी राजभवन का घेराव। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल की बैठक में फैसला। मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारी में योगी सरकार, खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। परिवार को सता रहा है एनकाउंटर का डर। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के रहने वाले अमरिंदर सिंह ने खाया जहर, अस्पताल में दम तोड़ा। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ ने वैक्सीन ले ली है। कोरोना वैक्सीन ली है क्वीन एलिजाबेथ ने। और वहीं प्रिंस फिलिप ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है। बकिंगम पैलेस के विंडसर कैसल में कोरोना की वैक्सीन ली दोनों। कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत पद से हटाना चाहते हैं ज्यादातर अमेरिकी। एक सर्वे में सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। वॉशिंगटन डीसी में हुए हिंसक हमलों के बाद 57% अमेरिकन ने ट्रंप को फौरन पद से हटाने का समर्थन किया। 20 जनवरी को जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करें। इस्तीफा मांगने वालों को डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, कहा किसी के दबाव में नहीं आएंगे और नहीं देंगे अपने पद से इस्तीफा। कैपिटल हिल्स में हिंसा के दौरान वेशभूषा को लेकर चर्चित हुए ट्रंप समर्थक जैकब एंथनी गिरफ्तार। जैकब पर कैपिटल बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसने और तोड़फोड़ करने का। कैपिटल हिल्स हिंसा मामले में 36 साल के एडम जॉनसन भी शिकंजे में। जांच एजेंसीज ने एडम को फ्लोरिडा से गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने जेडीयू की बैठक में खुलासा किया। बोले चुनाव के वक्त पता ही नहीं चला दोस्त कौन दुश्मन कौन। किसान आंदोलन पर कोटा की बीजेपी विधायक मदन दिलावर का विवादित बयान, कहा आंदोलन के नाम पर किसान मना रहे हैं पिकनिक। आंदोलनकारी किसानों पर बीजेपी विधायक का सनसनीखेज आरोप, कहा आंदोलन में चिकन खाने की वजह से फैल रहा है बर्ड फ्लू। जम्मू कश्मीर में रेलवे ट्रैक पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी। रेलवे ने एक वीडियो जारी किया, जल्द ही बर्फबारी के बीच शुरू होगी रेल सेवा। मध्य प्रदेश में राजगढ़ के पार्वती नदी में सोने चांदी के सिक्के होने की अफवाह उड़ी। खुदाई में जुटे बूढ़े, बच्चे, महिलाएं और जवान। अमेरिका में 6 जनवरी को हुई हिंसा की पोप फ्रांसिस ने भी निंदा की, कहा कैपिटल हिल में हुई हिंसा लोकतंत्र के खिलाफ है। ट्रंप की सहयोगी होप हिक्स अगले हफ्ते अपने पद से दे सकती है इस्तीफा। दूसरे सलाहकार भी अगले हफ्ते तक छोड़ सकते हैं अपना पद। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने किया ऐलान, ताइवान को लेकर अमेरिकी एजेंसीज पर लगाई गई सभी पाबंदियां होंगी खत्म। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच आई नई तस्वीर। अमेरिका के B-52 बॉम्बर को सऊदी अरब एयरफोर्स के F-15 लड़ाकू जहाजों ने किया स्पॉट। पर्शियन गल्फ के आसमान में अमेरिकी बॉम्बर ने उड़ान भरी। सुरक्षा में सऊदी अरब एयरफोर्स ने फौरन मोर्चा संभाला। सऊदी अरब रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरें जारी की। इजरायल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग। चिली में राजनीतिक बंदियों की रिहाई को लेकर हजारों लोग सड़क पर उतरे। सरकार पर विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग में बड़ा फैसला, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव 5 दिन के बाद शुरू। वैक्सीनेशन को लेकर इंतजार खत्म, 16 जनवरी को पूरे देश में होगा टीकाकरण।
सरकार ने जारी की हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट। पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण होगा। कोरोना वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। कहा 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ अहम लड़ाई, फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स को प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा 2 कोरोना वैक्सीन के साथ भारत सेवा को तैयार। दुनिया को भारत की वैक्सीन का इंतजार था। इजरायल ने अपने दक्षिणी इलाके में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की। सुलेमानी की पहली बरसी के मद्देनजर इजरायल ने कदम उठाया। भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग को और तेज करने का फैसला किया। फ्रांस ने मेक इन इंडिया के तहत राफेल और पैंथर हेलीकॉप्टर्स का निर्माण भारत में करने का ऑफर दिया। भारत फ्रांस के ऑफर पर राजी हुआ। राफेल की 70% और पैंथर हेलीकॉप्टर्स की 100% असेंबलिंग भारत में फ्रांस करेगा। जकार्ता की खाड़ी में इंडोनेशियाई प्लेन क्रैश, 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे विमान गिरा। क्रू मेंबर समेत 62 लोगों की मौत हुई। चीन में जहाज में फंसे भारतीयों पर टीवी9 भारतवर्ष की खबर का हुआ इंटरनेशनल असर। 7 महीने से फंसे हुए 23 भारतीय 14 जनवरी को लौटेंगे भारत। चीन की घेरेबंदी की रणनीति पर भारत की ड्रैगन को घेरने की तैयारी। आकाश मिसाइल सिस्टम का निर्यात करेगी सरकार। अमेरिका भारत से तनातनी, चीन पर व्यापार के नजरिए से पड़ेगा भारी। करीब 42% कंपनी सप्लाई चेन भारत या दक्षिण पूर्वी एशिया में लाने के लिए राजी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री मोदी से अपील। देशवासियों को फ्री में लगे कोरोना वैक्सीन। केजरीवाल ने ब्रिटेन से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए जारी किया दिशा निर्देश। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर भी 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन। भोपाल में वैक्सीन ट्रायल के दौरान वॉलंटियर की मौत हो गई। भारत बायोटेक ने जहर से मौत होने की जताई संभावना। 12 दिसंबर को हुआ था ट्रायल। कोरोना के बीच राहत की खबर। एक दिन में 11 राज्यों में संक्रमण से नहीं हुई कोई मौत। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी घटकर हुआ 5.79%। देश में वायरस के नए स्ट्रेन की बढ़ी संख्या। अभी तक 90 लोग संक्रमित। मेरठ में वायरस के नए स्ट्रेन का कहर। 4 नए केस मिलने के बाद अब जिले में कुल मामले 9 हो गए हैं। 6 सैंपल्स की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पंजाब के अमृतसर में भारत पाक सीमा से 6 पाकिस्तानी गिरफ्तार। बीएसएफ की पूछताछ में बताया गलती से बॉर्डर क्रॉस करना वजह। समंदर में उत्तर कोरिया की ताकत कई गुना बढ़ी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने बनाई घातक एटमी सबमरीन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भारी बर्फबारी से हाई अलर्ट। प्रशासन ने मैड्रिड के सभी म्यूजियम और पार्क को बंद करने का आदेश दिया। चीन ने आर्टिफिशियल बारिश करने वाले ड्रोन का सफल टेस्ट किया। मौसम में परिवर्तन कर ये ड्रोन कभी भी करा सकते हैं बारिश। कोरोना महामारी से अमेरिका के बेरोजगारी ग्राफ में जबरदस्त इजाफा हुआ। दिसंबर 2020 में 1,40,000 लोगों की नौकरी जाने की रिपोर्ट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर तोड़े जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से हरकत में आए इमरान। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 110 लोगों को गिरफ्तार किया। नई रिसर्च के मुताबिक अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों में 6 माह तक रहते हैं लक्षण। 1,733 मरीजों में संक्रमण से पड़ने वाले लंबे असर का अध्ययन हुआ। कोरोना के कारण दिल्ली मेट्रो को पिछले 9 महीने में हुआ 1,910 करोड़ का घाटा। केंद्र और राज्य सरकार से मदद मांगी। कोरोना के टेस्ट करने में देश में अव्वल रहा उत्तर प्रदेश। अभी तक 2.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट वालों को मिलेगी प्रयागराज माघ मेले में एंट्री। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रयागराज कोर्ट ने संज्ञान लिया। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने बिना मास्क बच्चों के साथ खिंचवाई तस्वीर। उड़ाई कोविड के नियमों की धज्जियां। वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने फटकार लगाई। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इजरायल में अब तक 20% आबादी को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना वैक्सीन पर दबाव में आया ब्राजील। राष्ट्रपति जार बोल्सोनारो ने पीएम मोदी को खत लिखकर कोविशील्ड वैक्सीन जल्द भेजने का अनुरोध किया। ब्राजील में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मरीज। बोल्सोनारो सरकार ने भारत से 20 लाख कोरोना वैक्सीन पाने की उम्मीद जताई। भारत से कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ डोज खरीदेगा बांग्लादेश। 6 महीने तक दी जाएगी 50 लाख खुराक। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर। एक दिन में 1,30,000 कोरोना संक्रमित लोग अस्पताल में भर्ती। अब तक 19,21,000 से ज्यादा की जानकारी। कानपुर के चिड़ियाघर में पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया। पर्यटकों के लिए चिड़ियाघर 15 दिन तक बंद। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आहट के चलते जीवित पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लग गया है। केजरीवाल ने दिए 10 दिन तक गाजीपुर मुर्गा मंडी बंद रखने के आदेश।
दिल्ली में बर्ड फ्लू की आशंका, बड़ी संख्या में इकट्ठा किए गए सैंपल। मयूर विहार के सेंट्रल पार्क में मृत मिले थे कई कौवे और बतख। पंचकुला में बड़ी लापरवाही, सड़क किनारे फेंकी गई मरी हुई मुर्गियां। फाइजर बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन लगाए जाने से अमेरिका के फ्लोरिडा में डॉक्टर की मौत। अमेरिका और नॉर्वे मिलकर कर रहा है मामले की जांच। कोरोना वायरस से चीन की हालत फिर से खराब है। वेई प्रांत में कोरोना वायरस के कई मामले आए सामने। चीन में कोरोना वायरस की वापसी के बाद शीजियाजुआंग में लगा कड़ा लॉकडाउन और साथ ही नागरिकों को शहर की सीमा से बाहर जाने की इजाजत नहीं। हिमाचल के शिमला में पानी की कमी के चलते गांव वालों ने किया विरोध। नेशनल हाईवे संख्या 74 पर धरना दिया। शिमला में गांव वालों ने नेशनल हाईवे 74 को किया जाम। बोले पानी की पूर्ति पूरी ना होने से धरना आगे करते रहे। यूपी के कानपुर में केपीएम अस्पताल की छत का प्लास्टर गिरने से हादसा हो गया। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। पंजाब में फिरोजपुर पुलिस ने भारत पाक सीमा पर की 5 किलो हेरोइन बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। इंदौर में ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई, 2 माफिया के मकानों के अवैध हिस्सों पर चला बुलडोजर। और लोकल टू ग्लोबल में वक्त है एक ब्रेक का। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।